श्रवण कुमार की करुणा, भक्ति और त्याग की अमर कहानी। श्रवण कुमार की कहानी। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक गरीब लेकिन संस्कारी ब्राह्मण परिवार रहता था। उसी परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म और जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसका नाम था श्रवण कुमार। बचपन से ही श्रवण शांत स्वभाव, दयालु और अत्यंत आज्ञाकारी था। उसके माता पिता जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए उनका पूरा संसार श्रवण ही था। श्रवण कुमार अपने माता पिता की हर जरूरत का ध्यान रखता। वह उन्हें भोजन कराता, कपड़े पहनाता और उनके हर कदम पर सहारा बनकर चलता। माता पिता का सपना था कि वे जीवन में एक बार 4 धामों काशी, प्रयाग, हरिद्वार और गया के दर्शन करें। ये सपना श्रवण के हृदय में गहराई से बस गया। कंधों पर माता पिता, मन में भक्ति। श्रवण कुमार ने एक विशेष कावड़ बनाई जिसके दोनों ओर टोकरी बांधी और उनमें अपने माता पिता को बिठाया। अपने कंधों पर उन्हें उठाकर वह पैदल ही तीर्थयात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, भूख, प्यास, थकान, श्रवण ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर कदम माता पिता की सेवा को ईश्वर सेवा मानकर चलता रहा। वन में हुई दुखद घटना। एक दिन जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, श्रवण कुमार पानी लेने पास की नदी की ओर गया। उसी समय वहां अयोध्या के राजा दशरथ शिकार कर रहे थे। राजा ने झाड़ियों में हलचल और पानी भरने की आवाज सुनी। उन्होंने उसे किसी जानवर की आहट समझ लिया और बिना देखे तीर चला दिया। तीर सीधे श्रवण कुमार को लगा। घायल होकर गिरते हुए भी श्रवण के मुंह से कोई शिकायत नहीं निकली। उसने केवल इतना कहा, मुझे मारने से पहले मेरे अंधे माता पिता के बारे में सोचिए, वे मेरी राह देख रहे हैं। पश्चाताप और श्राप। राजा दशरथ भागते हुए वहां पहुंचे। सच्चाई जानकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगी। अंतिम सांसों में श्रवण ने राजा से विनती की कि वे उसके माता पिता को ये दुखद समाचार सौम्य शब्दों में दें। जब राजा दशरथ माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें सच्चाई बताई तो दुख से टूटे माता पिता ने विलाप करते हुए कहा, जिस तरह हमारा पुत्र तड़प तड़प कर मरा, उसी तरह तुम्हारा पुत्र भी एक दिन तुमसे बिछुड़ेगा। यही श्राप आगे चलकर भगवान राम के वनवास और राजा दशरथ के प्राण त्याग का कारण बना। कहानी की सीख। श्रवण कुमार की कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, सेवा में होती है। त्याग और प्रेम इंसान को अमर बना देते हैं। श्रवण कुमार का नाम आज भी मातृ पितृ भक्ति का सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।